तो पाकिस्तान का एक खिलाड़ी एसआरएच में आया, एसआरएच का अकाउंट सस्पेंड कराया, बवाल मचाया। जी हाँ, इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ एक ही खबर जो है वो चर्चा में है, एक ही सवाल जो है वो चर्चा में है कि आखिरकार एसआरएच ने, जिसकी मालकिन काव्या मरान है, जो कि एक हिंदुस्तानी है, उसने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल क्यों किया है। मैं आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, आईपीएल में कोई भी पाकिस्तानी नहीं आया क्योंकि आईपीएल में आ ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंग्लैंड की द 100 टूर्नामेंट की, जहां पर काव्या मरान की जो एसआरएच की फ्रेंचाइजी, वहां की एक टीम है जिसने द 100 में पार्ट लिया हुआ है। एसआरएच की उस टीम ने, उस फ्रेंचाइजी ने पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद को खूब मोटी रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया और जैसा ये हुआ बवाल मच गया। हर तरफ यही सवाल कि यार काव्या मरान तो हिंदुस्तानी है, उन्होंने क्या अपनी फ्रेंचाइजी को ये नहीं कहा कि आप किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को नहीं खरीदेंगे। कुछ दिन पहले खबर भी आई थी, आपने देखा होगा, हमने आपको वो खबर बताई भी थी कि ऐसा हो सकता है कि हमारी जो हिंदुस्तानी मालिकों की फ्रेंचाइजी है, अलग अलग देशों में अलग अलग लीग्स हैं, वो शायद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीदेगी। जहां भी पाकिस्तानी खिलाड़ी अलाउड है, हमारी फ्रेंचाइजी उन पर पैसा नहीं लगाएगी, उनको पैसा नहीं देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से काव्या मरान पर जो है वो बवाल मच चुका है। इस पूरे देश में बहुत सारे क्रिकेटिंग फैंस हैं जो कि सवाल उठा रहे हैं कि भाई काव्या मरान ने ऐसा क्यों किया। इतना बवाल मच गया है कि भाई एसआरएच का जो वहां वाला अकाउंट है ना, वो उसको ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया, एक्ट से सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल इंग्लैंड में होने वाले द 100 टूर्नामेंट के लिए गुरुवार को जो है वो खिलाड़ियों की नीलामी हुई थी। द 100 ऑप्शन 2026 में तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खरीदा गया, एक अबरार अहमद और एक उस्मान तारिक। स्पिनर अबरार अहमद को जिस फ्रेंचाइजी ने लिया उसका सीधा भारत से कनेक्शन है। चेन्नई के मीडिया ग्रुप सन ग्रुप के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी लीड्स ने अबरार को 1,90,000 पाउंड यानी कि 2 करोड़ 34 लाख में अपने साथ जोड़ा। ट्रेंट रॉकेट्स के साथ बोली लगाने की होड़ में सनराइजर्स लीड्स ने बाजी मारी। अबरार टूर्नामेंट में किसी भारतीय के मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजी द्वारा करार किए जाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बने। इससे पहले पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी जो है वो 5 सीजन में खेल चुके थे, लेकिन किसी ने भी, कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसी किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं लिया था जिसका मालिकाना हक किसी भारतीय के पास हो। लेकिन ये पहली बार हुआ है। 2008 के बाद से कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेल पाया। ऐसे 20 से लेकर के अलग अलग दुनिया भर में जितनी भी लीग्स होती हैं, वहां पर भी भारतीय फ्रेंचाइजियों का खूब पैसा लगा हुआ है, भारतीय मालिकों का खूब पैसा लगा हुआ है, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को नहीं खरीदा। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीद लिया गया है, जिसके बाद ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह फैंस ने खूब बवाल मचाया कि भाई ऐसा क्यों किया गया है। एक पाकिस्तानी को, जो पाकिस्तान, मतलब जिस पाकिस्तान के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, जिस पाकिस्तान के साथ आप टूर्नामेंट में हाथ नहीं मिलाते हैं, सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, जिनकी बेइज्जती करते हैं, जिनका अपमान करते हैं, जो उसके लायक भी है, वो पाकिस्तान क्यों उसकी हरकतें वैसी है, वो हमारे लोगों को मारता है, आतंकी भेजता है, निर्दोष लोगों की जान जाती है, उस पाकिस्तान के देश के खिलाड़ी को हमारे हिंदुस्तान के मालिक ने कैसे खरीदा। सवाल यही है और बवाल भी यही है। इसी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो खबर सामने आई कि ट्विटर अकाउंट जो है वो इसी सनराइजर्स लीड्स का जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। ये मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, ये देखिए सनराइजर्स लीड्स आप देख रहे होंगे, इन्होंने बकायदा अबरार एट हेडलिंग चून ऐसे करके अबरार का वेलकम किया है, उन्होंने एक तरीके से सम्मान दिया है। उसके कुछ देर बाद ये देखिए, ये तस्वीर आई कि दिस पोस्ट इज फ्रॉम अ सस्पेंडेड अकाउंट। अब ये अकाउंट उनका क्यों सस्पेंड किया गया है, इसकी वजह तो हम नहीं जानते हैं। कुछ ना कुछ वायलेंस जो कर दिया होगा रूल्स एंड रेगुलेशन का इस अकाउंट ने, जिसकी वजह से सस्पेंड कर दिया गया होगा। अब अबरार अहमद से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं है, ये तो बाद में पता चलेगा जब इसके बारे में कुछ डिटेल आएंगी कि आखिरकार अकाउंट क्यों सस्पेंड किया गया। लेकिन हाँ, ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिरकार एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को क्यों खरीदा गया। आप बताइए, आप किस तरफ है, आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। क्या एसआरएच ने ठीक किया अबरार अहमद को पैसा देकर या फिर नहीं? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा।